अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन लाया हूं जिसकी मदद से आप बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को डायरी। जैसे आप स्कूल में कोई भी काम करते थे डायरी में लिख लेते थे, इसी तरह आप अपने मोबाइल में डायरी में लिख सकते हैं अपना कोई भी पर्सनल डाटा या कोई बिज़नेस के मुतालिक कुछ भी आप लिख सकते हैं मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन में एक आपको सेटिंग मिल जाती है जिससे आप अपने कोई भी पर्सनल डाटे को एक सिक्योरिटी लगा के सेव कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस सिक्योरिटी के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक ये वीडियो देखते रहें और पूरा देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। जी दोस्तों, आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप आसानी से उस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल को बना सकते हैं डायरी। तो जस्ट मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। तो ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पे फ़ाइल बनानी है। जो आपने डाटा सेव करना है वो किस तरह करना है, आपको यहाँ पर एक फ़ाइल मिल जाएगी जो इस एप्लीकेशन की होगी, तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप भी इस तरह की अपनी फ़ाइल बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो फाइल बनाने के लिए आपने जस्ट ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर इंटर टाइटल। तो यहाँ पे जिस काम का नाम आप लिखना चाहते हैं, जो काम आप सेव करना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर कर देता हूँ, तो इंटर करने के बाद आपने जो काम लिखा है उस काम के मुतालिक कोई भी यहाँ पे देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जो भी आपका काम है। तो जस्ट मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट इंटर किया टाइटल, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो लिखने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है सिलेक्ट फ़ोल्डर। तो आपने सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करके जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो उस फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ़ोल्डर नहीं है तो आप फ़ोल्डर बना भी सकते हैं प्लस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो फ़ोल्डर बनाने के बाद जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो उस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर में ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे टैग, तो यहाँ पर अगर आपके पास टैग मौजूद हैं तो वो टैग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टैग नहीं है तो प्लस पे क्लिक करके यहाँ टैग लिख के आप उस टैग लगा सकते हैं अपने फाइल पे। तो उसके बाद है सेलेक्ट मूड, तो यहाँ पे कोई भी आप मूड सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपने अगर लोकेशन देनी है तो आप यहाँ पे लोकेशन भी दे सकते हैं। तो ये सब देने के बाद अब आपने यहाँ पे पिक्चर लगानी है। जिस काम की आप पिक्चर लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। के लिए आपने ये गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर के लगा सकते हैं। अगर आप फ़ोटो खींच के भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करके गैलरी में ले आएगा। तो यहाँ पे मैं ये फ़ोटो अपना सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे अब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे दे सकते हैं मेरा ये फ़ोटो लग चुका है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं ये मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है और यहाँ पे ये फ़ोटो भी लग चुका है। जैसे नीचे फ़ाइल बनी हुई थी इसी तरह की ऊपर फ़ाइल मैंने बनाई है। तो आप भी इसी तरह की फ़ाइल आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको वो सिक्योरिटी के बारे में बताऊँगा जो मैंने बताया था कि आप अपने फ़ाइल्स को कैसे महफूज कर सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। सिक्योरिटी लगाने के लिए आपने जस्ट यहाँ पर 3 जो लाइनें हैं आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये सेटिंग वाली गैलरी है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स है इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी कोड, तो आपने जहाँ पे ये डब्बा सा बना हुआ है इस पर टिक लगाना है। तो टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपने सिक्योरिटी लगानी है। जो पासवर्ड लगाएंगे, जो सिक्योरिटी अपनी फ़ाइल पे लगाना चाहते हैं वो यहाँ से लगा सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कुछ भी लगा लेता हूँ। और आपने फिर दोबारा यहाँ पे पासवर्ड वही लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पे ईमेल लगाना चाहते हैं तो ईमेल भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप जस्ट यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दें तो आपकी ये सिक्योरिटी लग जाएगी। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट है तो आपका जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा हुआ है तो वो भी यहाँ पे लग जाए। बाद मैं बैक चाहूँगा और आपको दिखाऊंगा कि मेरे इस फाइल पे सिक्योरिटी लगी है या नहीं लगी। तो जस्ट यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ। तो दोबारा मैं इसको जो एप्लीकेशन है इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे से सिक्योरिटी मांग रहा है। जो मैंने पासवर्ड लगाया था वो भी मांग रहा है, जो मेरे मोबाइल पर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है वो भी मांग रहा है। तो जस्ट यहाँ पे मैं जो सिक्योरिटी लगाई तो वो यहाँ पे टैप करूँगा तो यहाँ पे खुल जाएगा। तो दोबारा फिर से मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और अब मैं आपको फिंगर प्रिंट जो लगाया हुआ था वो यहाँ पे फिंगर लगा के आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फिंगर लगाया और खुल चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो में मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।